तो मैं इस तरीके से अपने वर्क को और अपने काम को बैलेंस करती हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे जो हर रोज़ चेंज होती रहती हैं, बट ज़्यादातर ऐसे ही रहती हैं। घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट मल्टीटास्किंग से हम काम को आसान ज़रूर से कर सकते हैं। मैं कैसे हैंडल करती हूँ अपने वर्क को और घर को, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़, मल्टीटास्किंग को गलत तरीके से ना समझे। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक बार में खूब सारा काम करके और एग्जॉस्ट कर लें, अपने आप को इतना थका दें कि फिर हमारी बॉडी को 1 से 2 घंटे टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए। मल्टीटास्किंग का बेसिक आइडिया ये है कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, मतलब टाइम को स्मार्टली हमें कैसे यूज़ करना है। पहली चीज़ ये कि बेसिक 2-3 कैटेगरी बना लें कि कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको कम्प्लीटली पूरी तरीके से उसी जगह पे रहना है। जैसे कि हम किचन में ब्रेकफास्ट या डिनर बना रहे हैं तो हम कम्प्लीटली उसी जगह पे रहेंगे, तो उस टाइम ऑब्वियसली ऑफिस का वर्क तो नहीं कर सकते। तो इसलिए रिलेटेड चीज़ें करें, जैसे कि अगर किचन में काम कर रहे हैं तो उसी टाइम पे किचन से ही रिलेटेड दूसरा काम करें, ताकि हमारी बॉडी थके ना, हमारा माइंड थके ना बार बार इधर उधर जाने में। हैक नंबर 2 इज़ कि टाइम को ट्रैक ज़रूर से करें। स्टार्टिंग में आप कुछ दिनों तक अगर करेंगे, 10-15 दिन तक करेंगे, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ज़्यादा टाइम आपका कहाँ पे जा रहा है। शुरू में मैं भी अपने सिस्टम में टाइम ट्रैकिंग किया करती थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। उसके बाद उस टाइम को अगर कम करना चाहें तो हम उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। उसके बाद हमारी मर्ज़ी है कि हम उस टाइम को इंजॉय कर रहे हैं या फिर उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे यूज़ करना चाहें। ऑफिस का काम कर रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें जब भी ब्रेक लें, क्योंकि कभी भी एक जगह पे हमें 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, तो जब भी वहाँ से उठें, मूव करें, थोड़ा सा बॉडी को मूव करते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी छोटा काम कर सकते हैं 5 मिनट का। और वो रिफ़्रेशिंग होना चाहिए, वो हेक्टिक नहीं होना चाहिए कि हमें 5 मिनट के लिए उठे हैं तो ओ गॉड हमें ये काम करना है। वो जॉयफुल होना चाहिए कि 5 मिनट बचा है, इस 5 मिनट में अपने इस काम को फिनिश कर दूँ। हैक नंबर 3 इज़ मील प्रिपरेशन हमेशा हेल्प करता है। या तो आप 3-4 दिन का कर सकते हैं, 1 वीक का कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 1 दिन पहले मील प्लानिंग ज़रूर से करें। मेरा हमेशा 1 दिन पहले वाला मील प्लानिंग काम करता है, और उस टाइम के लिए वेजिटेबल्स रेडी रहते हैं। अगर वेजिटेबल्स मैं नहीं भी रेडी रखूं, तब भी मेरे माइंड में पूरा ब्रेकफास्ट टू डिनर एक मील प्लान रहता है विद स्नैक्स, ताकि दूसरे दिन मुझे सोचना ना पड़े, और सोचने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। हैक नंबर 3 इज जो टी टाइम है उसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये कि टी टाइम को मी टाइम बना करके यूज़ करें। उस टाइम कोई भी काम ना करें। अगर आप उस तरीके से एंजॉय नहीं करना चाहते तो टी टाइम को वर्क टाइम बना लें। या तो आप वर्क करते हुए टी पिएं, या टी बनाते टाइम किचन का काम कोई ना कोई 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। किचन का काम छोटा छोटा ज़रूर से शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। इससे ये होगा, एक तो आपको हेल्प मिलेगी, उनका भी फूड से, किचन से और आपसे कनेक्शन बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किचन में कितनी मेहनत लगती है। जब वो काम करेंगे देन दे विल फील कि छोटे से काम को करके भी वो आपके लिए कितना बड़ा हेल्प कर रहे हैं, और छोटे से काम को करने में भी कितना टाइम लगता है। हैक नंबर 5 इज़ क्विक रेसिपीज़ अपने माइंड में हमेशा रखें। ये मैंने एक बार पहली वाली वीडियो में भी शेयर किया कि कुछ रेसिपीज़ आपके घर में ऐसी होनी चाहिए कि आप जब क्विकली बना लें तो घर में कोई भी क्वेश्चन ना करे, सबको पता हो कि इस टाइम पे यही रेसिपी बन सकती है और सब हैप्पीली खाएं। हैक नंबर 7 इज़ कभी भी अपने आप को पीछे बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप वर्किंग हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो हमेशा ही अपने लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए इन बिटवीन टाइम ज़रूर से निकालें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत कम काम होता है ऑफिस का, तब मैं उस टाइम में कुछ और नहीं करती हूँ, मैं उस टाइम पे सेल्फ केयर ही करती हूँ। कोई हेयर पैक लगा लिया, कोई फेस पैक लगा लिया, या फिर बॉडी स्क्रबिंग कर लिया। मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो सडन चीज़ होती है कि आज कुछ खास काम नहीं है, तो उसको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ किचन में स्मार्ट गैजेट्स ज़रूर से यूज़ करें। ये जितने भी गैजेट्स, जितनी भी मशीन्स इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सके, तो अपने नीड के हिसाब से इनको ज़रूर से खरीदें। कभी भी किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में, फैमिली को सेट करने में, बच्चे हैं तो उनको सेट करने में, लेकिन स्ट्रेस लेने की बजाय ये हमेशा सोचे कि
ये टाइम धीरे धीरे सबको सेट हो जाएगा, सबके माइंड में भी बन जाएगा। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दें, ये नहीं कि किसी और चीज़ की वजह से अपने काम को पीछे रखें। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकते हैं, इतना बड़ा घर अकेले संभाल सकते हैं, तो हम अपना काम भी कर सकते हैं। बस यही है कि हम अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने सपनों को भी पूरा करें, अपने सपनों को भी उड़ान दें। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।